दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों ईएमआरएस का अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं और वैकेंसीज के बारे में जो मैंने आपको पहले बताया था, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप चाहिए होगी आपको कि एग्जाम कब होगी या फॉर्म फिलअप कब होगा, उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। फिर आपका एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर है, जो पिछली बार जो ईएमआरएस आई थी उसमें कई लोगों को परेशानी हुई थी, हम उस पर बात कर लेंगे। और जो सारी जानकारी है आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, जिसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, उस पर भी हम आपको डाल देंगे ताकि आपको चीजें मिलती जाए। या पर्सनली भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, जो मेरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा @दीपक हिमांशु। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो अभी आपको रिसेंटली ये निकल कर आ गई थी कि जो आपका ईएमआरएस है, इसके लिए 38,000 जो टीचर हैं वो लोग रिक्रूट करने जा रहे हैं। और मैं एक बार बता देता हूँ कि क्योंकि ईएमआरएस सेंट्रल गवर्नमेंट है और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल जो है ये ट्राइबल एरियाज का है, तो ये लोग मतलब किसी भी पॉलिटिक्स से दूर हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही एवे निकाल दिया, ऐसा नहीं है। पिछली बार भी जब इन्होंने निकाली, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निकाली, एक एक प्रोसेस को कंप्लीट किया और आगे लेकर गए, तो इस बार भी ये लोग इसको उसी हिसाब से करेंगे। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आप एकदम मान के चलिए कि अप्रैल के 3rd वीक तक आपको इसका फॉर्म देखने को मिलेगा और वहीं पर जून के लास्ट तक या जुलाई में आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। तकरीबन 2 महीने, 1 महीने का टाइम आपको फॉर्म भरने का और उसके बाद 2 महीने आपको प्रिपरेशन करने का। आप यही मोटा मोटी मान लीजिए कि अप्रैल से मई अगर आपको फॉर्म फिलअप होता है तो जून और जुलाई, मतलब जुलाई के लास्ट तक आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है लेटेस्ट। तो यही आप टाइम मान के अपनी प्रिपरेशन करिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर आते हैं। प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है हम लोग बेसिकली, अभी मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे पहले बात कर लूंगा, बस ये जानकारी दे देता हूं कि एक महाकुंभ एडवांस महापैक है हमारे पास, जो आप लोगों के लिए लॉन्च हुआ है। ये अभी आपको यहाँ पर 26 फरवरी तक आपको ये मौका है बेसिकली, जिसमें कि आपको इसमें ईएमआरएस से लेके और जितने भी अलग अलग शिक्षक भर्ती हैं, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, सबका इसमें आपको एक्सेस मिल जाएगा। 24 मंथ का जो पैक है वो आपको 1699 में है और 36 मंथ का 2099 में। लेकिन ये आप 26 फरवरी तक ले सकते हैं, लेकिन लिमिटेड सीट है, मतलब कि अगर सीट फिल हो जाएगा तो फिर ये पहले ही आपको एंड हो सकता है। हालांकि ईएमआरएस के हमारे पास सेपरेट बैच भी है, आप उससे भी इनरोल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए वो वाला ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ईएमआरएस की भी और भी जितनी चीजें आएंगी या बाकी एग्जाम्स आएंगे सबका आपको एक्सेस मिल जाएगा। खैर, मैं आपको, और इसको आप अवेल करना चाहते हैं तो या तो ऐप पर डायरेक्ट जाकर या कूपन कोड आप इस्तेमाल कर लेना DH सर, जो यहाँ भी लिखा हुआ है, या तो आपको डायरेक्ट लिंक यहाँ मिल जाएगा या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसको आप अवेल कर सकते हैं। ये उनके लिए था जो सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले जो मैं बता रहा हूं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसको देख लेना। पिछली बार कई लोगों ने गलती कर दी थी। पहले तो पीजीटी लेवल पे ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी ही होता है, इसमें पीआरटी नहीं होता है। तो टीजीटी पीजीटी लेवल पर तो मान लीजिए सब्जेक्ट आपका जैसे जो भी था, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मतलब जिसमें आपने मास्टर किया है। देखिए, आप छोड़ दीजिए 12th ग्रेजुएशन को, आप यहाँ पर सोचिए ही मत आपका क्या सब्जेक्ट से था। सिंपल बात में, क्योंकि आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं कि सर मैथ ग्रेजुएशन में ये था, पोस्ट ग्रेजुएशन में था। आपका पीजी जिस सब्जेक्ट में है उस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे पीजी में, ठीक है। और इसी प्रकार से सब में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तक सब में होगा। कॉमर्स में क्या लिखा है? कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, ये उसका एक एक्सेप्शन है। पीजीटी इकोनॉमिक्स में आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स चाहिए, तो ये आपका एक ये है, इसमें साथ में बस बीएड डिग्री चाहिए होता है। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पर तो ठीक है। अब टीजीटी में जब आते हैं तो कई स्टूडेंट वहां पर ये हो जाते हैं। चलिए मैं एक बार आपको टीजीटी का यहां पर दिखा देता हूं। चलिए, और कंप्यूटर साइंस का भी अलग से आता है। तो कंप्यूटर साइंस का अगर आप देखिएगा, शायद हाँ ये कंप्यूटर साइंस है, तो इसमें आपको क्या है, एमएससी कंप्यूटर साइंस है ना, आईटी या एमसीए आपका है, या एमई और एमटेक है कंप्यूटर साइंस में, तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी मानी गई है। और ठीक उसी प्रकार से अगर टीजीटी की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें आप देखिए टीजीटी के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको आप ध्यान से समझिए कि आपको एक तो ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझिएगा। हिंदी में तो ठीक है, इंग्लिश में तो ठीक है, लैंग्वेज में कोई नहीं है कि तीनों साल आप उसको पढ़े हुए हो, ये बहुत सिंपल है। लेकिन आगे देखिएगा, जैसे मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में क्या है, बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। क्योंकि ना मैथमेटिक्स और साइंस में लोगों को कंफ्यूजन हो जाते हैं, जो मेन जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। सो बैचलर डिग्री आपका मैथमेटिक्स में है, साथ में आपका फिजिक्स है, और या तो केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स कोई भी है, तो आप मैथ से अप्लाई करोगे।
बहुत लोग कहते हैं कि यार मेरा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, तो आप यहां पर किससे अप्लाई करोगे? आप मैथ से अप्लाई करोगे, है ना। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में देना है। और उसके बाद देख ले, इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड फॉर ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 मेंशन, है ना, सो इन द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ एंड फिजिक्स इन द फाइनल ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड 3 सब्जेक्ट दैट इज मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। मतलब एटलीस्ट थर्ड ईयर में आपका मैथ और फिजिक्स तो होना ही चाहिए। तो इस प्रकार से आपको चीजें यहां पर इसमें है। कैंडिडेट हु हैव पास्ड बीएससी डिग्री विद ऑनर, जो आपका ऑनर्स पेपर है इन मैथ सब्जेक्ट वुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल इफ दे हैव स्टडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स इन एनी ऑफ द 2 ईयर ऑफ द कोर्स। तो आप बीएससी भी अगर आप किए हैं ना, मैथ आपका ऑनर्स पेपर रहा है, तो आपको तभी कंसीडर किया जाएगा जब फिजिक्स और ये केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, है ना, सो इसमें से कोई एक हो जिसमें कि आप 2 साल एटलीस्ट कोर्स किए हो, है ना। कैंडिडेट विद बीएससी फिजिक्स ऑनर्स और केमिस्ट्री ऑनर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द मैथ। समझ गए? अगर आपका केमिस्ट्री ऑनर्स है या फिजिक्स ऑनर्स है तो आप मैथ के लिए यहां पर एलिजिबल नहीं है, अगर आप बीएससी किए हैं उसमें। तो अब टीजीटी साइंस में कहां फंस जा रहे हैं अभ्यर्थी, वो देखिए। टीजीटी साइंस कहता है बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल द 3 years. In case such university which provide for 2 subjects in a final year of graduation, the candidate should have studied any of the 2 subjects out of botany, zoology and chemistry in the final year of the examination and all the 3 subjects in the first and second year. जो कंडीशन वहां पर था वैसे ही देख लीजिए। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन एनी ऑफ द above mentioned 3 subjects, the candidate must have studied other 2 subjects in any of the 2 years. तो अगर आपका थर्ड ईयर में कोई एक सब्जेक्ट है तो बाकी जो 2 है वो फर्स्ट 2 साल में होना ही चाहिए। वैसे ही अगर आप सोशल स्टडीज में देखिएगा तो हिस्ट्री के साथ आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में से आपका कोई यहां पर जो है, देखिए, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड ग्रेजुएशन लेवल। हिस्ट्री के साथ आप या तो ज्योग्राफी है या इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिकल साइंस, या ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिकल साइंस है ना। तो इस तरह से आपको होना है। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है एज एबव शुड हैव बीन स्टडीड फॉर ऑल। आप हिस्ट्री से होंगे या ज्योग्राफी से होंगे, दोनों में से कोई एक तो आप 3 साल में पढ़े हो, ये चीज है। इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्री इन हिस्ट्री द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन एनी ऑफ द 2 years, है ना, ये चीज है। या इन केस ऑफ ज्योग्राफी कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, है ना, इन एनी ऑफ द 2 years. कैंडिडेट विद बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आर नॉट एलिजिबल फॉर टीजीटी। तो यहां पर यह चीज हो गया, जैसे कि वहां पर था कि जो केमिस्ट्री ऑनर्स है और फिजिक्स ऑनर्स है वो मैथ के लिए एलिजिबल नहीं था, तो वो फंस गए। अब यहां पर देखिए, एंड ऑल द टीजीटी आपको सीटेट होना चाहिए, पेपर 2 और बीएड डिग्री होना चाहिए। लेकिन ये जो चीज मैंने अभी आपको दिखाई ना, इन दोनों चीजों को आपको थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा कि ये आप ध्यान से दे दीजिएगा कि कैंडिडेट विद बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी। ठीक है, ये बात तो एक आप समझ जाइए। दूसरा जो अभी हमने ऊपर में आपको यहां पर दिखाया था, मैथ में दिखाया था, जिसमें क्या कहा गया था, देख लीजिए। कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ्स। तो यहां पर इन लोग आके फंस जाते हैं। तो ये आप एलिजिबिलिटी को ध्यान में रखिएगा, यही सेम एलिजिबिलिटी रही थी। आगे अगर आपको और भी किसी चीज में क्वेरी है तो आप लोग बताइएगा। आपने कहा था इस पर वीडियो बनाना है तो मैं मैंने बता दिया। बाकी जो लोग एलिजिबल हैं, आप लोग जैसा मैंने कहा, आप लोग प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। या तो आप इस महाकुंभ पैक में आ सकते हैं या तो आप एमआरएस की डेडिकेटेड बैच ले सकते हैं। अभी इसमें आपको वीडियो कोर्सेस अवेलेबल है। आने वाले समय में जब आपकी क्लासेस तब शुरू होगी जब आपको फॉर्म फिलअप इत्यादि के बारे में कुछ अपडेट आएगा, तो उस पर भी हम आपको बताएंगे। बशर्ते आपकी जो वैलिडिटी होगी वो एग्जाम तक तो जरूर होगी। बाकी महाकुंभ की तो आपको पता ही है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद।